So hello and welcome to the next video, that is video number 34। आज मैं लेने वाला हूँ क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो आपको सिर्फ सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। क्यों सॉल्यूशन आप लोगों को देखने मिल रहा मालूम? क्योंकि क्वेश्चंस इसके काफ़ी बड़े होते हैं, एक पेज पे मैं नहीं बिठा पाऊंगा उसको। इसके लिए क्वेश्चन की फाइल मैंने क्लासरूम के अंदर लगा दी है, डाउनलोड करो, उसकी प्रिंट लो, हाथ में रखो उसको, वहाँ पर क्वेश्चन देखो और यहाँ पर सॉल्यूशन देखो। मैं भी क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके अपने पास में से होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स की फ़ाइल खोल लेता हूँ, तो मेरे को भी क्वेश्चन नज़र आ जाएगा। बस ये सेम टू सेम फाइल मैंने आप लोगों को दी है, आप लोग ज़रा देखो उसको। वो फाइल साथ में रहना आप लोगों के, ओके? फाइल हाथ में रहना हमेशा, हाथ नहीं साथ नहीं छोड़ना, हाथ में नहीं छोड़ना, फाइल हमेशा हाथ में रहना, ओके? चलो देखेंगे, आओ। अभी क्या पढ़ना है थोड़ा देखो। एक ही क्वेश्चन बेटा, एक ही क्वेश्चन अच्छे से समझ के लेना है, एक ही क्वेश्चन अच्छे से समझ के लेना, बाकी सब काम आसान कर देगा भगवान तुम्हारे लिए, ओके? चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले आओ, क्वेश्चन क्या बोलता देखो। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी बी कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2018। लायबिलिटीज ए लिमिटेड बी लिमिटेड, मतलब आपको एक जगह दिया है बैलेंस शीट। लायबिलिटीज दिया ये ए लिमिटेड की, फिर लायबिलिटीज दिया ये बी लिमिटेड की, एसेट्स दिया ये ए लिमिटेड के, एसेट्स दिया ये बी लिमिटेड के। ऐसा है, समझो बात को आप। बैलेंस शीट समझे ना कैसी है? तो शेयर कैपिटल कितना है कहते? 1 लाख है कि 10 लाख है? 10 लाख शेयर कैपिटल है ए का और 1 लाख शेयर कैपिटल है बी का। रिजर्व है 5 लाख रुपये ए का, 40,000 रुपये है बी का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख रुपये है ए का और 1,10,000 है बी का। क्रेडिटर्स है 3 लाख रुपये ए का और 20,000 है बी का। बिल्डिंग है 9,50,000 ए की, बी के पास बिल्डिंग नहीं है। मशीनरी 1,40 की है ए की, बी के पास मशीनरी नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड 900 शेयर्स। बी लिमिटेड में 900 शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं। किसने किए हैं? ए लिमिटेड ने किए हैं, क्योंकि ए लिमिटेड में लिखा हुआ है ना आंकड़ा, ए लिमिटेड ने किए। तो इधर तो नीली रहेगा, सीधी सीधी बात है। स्टॉक 3 लाख के है ए के, 50,000 के है बी के। डेटर्स 2 लाख के है ए के, 70,000 के है बी के। बैंक बैलेंस 1,30 का है ए का और 1.5 लाख का है बी का। A company acquired a company acquired 900 shares in B Limited। कब? ऑन 1 जनवरी 2018। कब एक्वायर किए? 1 जनवरी 2018 को। आज क्या डेट है? 31 दिसंबर 2018 है आज, मतलब 1 साल पहले की बात है। जब ये साल चालू हुआ था नया नया, तब की बात है, तभी एक्विजिशन हुआ। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब जिस दिन एक्विजिशन हुआ, किस दिन हुआ एक्विजिशन? 1 जनवरी 2018 को। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन बी लिमिटेड हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 50,000 इन पीएनएल अकाउंट। तो बी लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कितना था, मतलब प्रॉफिट कितना था? बी लिमिटेड को 50,000 का था और रिजर्व 40,000 का था। और आज अगर हम देखेंगे तो रिजर्व 40 का ही है आज भी, मगर प्रॉफिट 1,10 का हो गया। मतलब इस साल उन्होंने प्रॉफिट कमाया मगर कोई रिजर्व नहीं किया, क्योंकि रिजर्व 1 जनवरी को जितना था 31 दिसंबर को उतना ही है। लेकिन प्रॉफिट 1 जनवरी को 50 का था, लेकिन आज 1,10 का है। समझ में ये बात? प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आपको चाहिए कि आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना करके दिखाओ। तो आओ, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात यहाँ पे बता दूं, आप लोगों ने कैसा काम करना है देखो। क्योंकि मेरे पास मैं बहुत मजबूर हूँ बच्चों, आप लोगों को मैं बता नहीं सकता कि मैं कितनी मजबूरी से आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंट एक ऐसी चीज़ है जो ऑनलाइन पढ़ाना बोले तो मज़ा ही नहीं है उसमें, ना हमको कुछ समझाने जैसा है ना आपको कुछ समझने जैसा। लेकिन ड्यू टू दिस पैंडमिक सिचुएशन कोशिशें सब कर रहे हैं पढ़ाने की, जैसे जैसी जिसकी जिसकी कोशिश हो रही है। आप लोग भी एडजस्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, सब मिलके अपने को काम करना पड़ रहा है। तो उसके चलते मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो और उन स्टेप्स को आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करते चलो अपने दिमाग के अंदर। मैं भी आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मैंने टाइटल डाला और बैलेंस शीट के डब्बे बना के रखा, कोई भी चीज़ उसके अंदर अभी लिखी नहीं है, ओके? 1 बाय 1 मैं लिखूंगा तो ही आप लोग लिखना। तो क्या क्या आपने लिखना है मैं बताता हूँ, सुनो। सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल लिखना और शेयर कैपिटल का आंकड़ा भी लिख देना। लेकिन जब शेयर कैपिटल का आंकड़ा लिखोगे तो सिर्फ होल्डिंग का लिखना। हाँ, ए लिमिटेड, अब यहाँ पर ए होल्डिंग है और बी सब्सिडरी है।
तो ए लिमिटेड का आंकड़ा लिखना सिर्फ, तो ए लिमिटेड का आंकड़ा मैंने लेके आया 10 लाख रुपये, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, राइट। उसके बाद में आप रिजर्व लिखो, ए और बी दोनों का नाम डालो और छोड़ दो, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस लिखो, ए एंड बी दोनों का नाम डालो और ब्लैंक छोड़ो उसको, ये ब्लैंक छोड़े वाले, ये दो सब डब्बे भी क्या है, ब्लैंक है। क्रेडिटर्स को आप ले लो, क्रेडिटर्स ले लो, क्रेडिटर्स दोनों के मिला लो, तो 3 लाख और 20,000 कितना हो गया, 3,20,000, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये गुडविल, ये गुडविल अभी नहीं है, अभी आया नहीं है, कुछ भी नहीं, अभी ध्यान मत दो उसकी तरफ, ऐसे समझो कि वहाँ पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। आगे चलो, बिल्डिंग, बिल्डिंग 9,50,000 की इनकी है, इनकी कुछ भी नहीं है, दोनों की मिलाओ तो कितनी होगी, 9,50,000। मशीनरी 1,40,000 की इनकी है, इनकी कुछ भी नहीं है, दोनों की मिलाओ तो कितनी होगी, 1,40,000। इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट हो जाएगा, इधर से इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट और इधर से ये शेयर कैपिटल इनका एलिमिनेट। उसके बाद में स्टॉक, स्टॉक की बात करें तो 3 लाख का ए का है और 50,000 का बी का है, दोनों का मिला के 3,50,000। डेटर्स की अगर बात करें तो 2 लाख इनके, 70,000 इनके, दोनों का मिला के 270। बैंक बैलेंस की अगर बात करें तो 1,30 इनका है, 1,50 इनका, दोनों का मिला के 280, राइट, आ गया, ओके। तो इतनी चीजें मैंने लिख दिया। अब क्या क्या नहीं लिखा मैंने अब तक, रिजर्व नहीं लिखा है, कुछ भी ब्लैंक है रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस ब्लैंक है, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट ब्लैंक है, और गुडविल ब्लैंक है, राइट। इतनी चीजें मैंने करके रख दिया। ये करने के बाद में आपका सबसे पहला काम रहेगा, क्या काम रहेगा, आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैलकुलेट करोगे। क्या कैलकुलेट करोगे आप, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। ये ब्लैंक है बेटा, ये सेक्शन ब्लैंक है, ये सेक्शन ब्लैंक है, ये वाला सेक्शन ब्लैंक है, 1 2 3, ये 4 सेक्शन अभी ब्लैंक है। 4 सेक्शन के ऊपर हमको काम करना है, और जैसे ही वो 4 सेक्शन का काम हो जाएगा, वो 4 सेक्शन में आप आंकड़े डाल दोगे, वो आंकड़े डालते ही आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएंगी। आप ध्यान से देखो, आप लोग मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में निकालने वाला हूं, कैसा निकाल रहा हूं जरा देखो। तो मेजॉरिटी उन्होंने क्या बोले, 900 शेयर्स बोले, तो मैंने लिया 900 शेयर्स आउट ऑफ 1000 शेयर्स। अब आप बोलेंगे सर आपको 1000 शेयर्स कैसा पता चले, सिंपल है ना रे, 1 लाख इनका शेयर कैपिटल है, और एक शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपये का, उसको भागाकार करो तो मिल गया हमको कितने शेयर से, इसका मतलब 1000 शेयर से। तो समझ में ये बात, तो 1000 शेयर है, तो 1000 में से 900 शेयर्स मेजॉरिटी वालों के पास है, तो कितना परसेंट हुआ मेजॉरिटी का, 90%, और माइनॉरिटी का कितना परसेंट हुआ, 10%। मेजॉरिटी कितना परसेंट हो गया, 90% हो गया, माइनॉरिटी कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया। बात समझ में आ रही है, ये निकाल लिए। ये निकालने के बाद में आपने सीधा जाना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए जाना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जाना। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा देखो, और कौन सी डेट पर कैलकुलेट करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, डेट ऑफ कंसोलिडेशन, जिस दिन कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब आज 31 दिसंबर 2018 है आज, तो आज की डेट के आंकड़ों पे आप लोगों को माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि अब आपके पास आंकड़े दो है, यहाँ पर है ना, ये P&L का भी आंकड़ा दिया और रिजर्व का भी आंकड़ा दिया, और यहाँ भी रिजर्व का और P&L का आंकड़ा, तो दो आंकड़े हैं आपके पास। तो कौन से आंकड़े आप लोग कंसीडर करेंगे, डेट ऑफ कंसोलिडेशन, यानी कि 31 दिसंबर के। अब इन दोनों में से 31 दिसंबर के आंकड़े कौन से हैं, ये वाले हैं, है ना, ये बैलेंस शीट के अंदर के आंकड़े 31 दिसंबर के। ये तो 1 जनवरी 2018 के है, साल चालू हुआ तब के है, ये साल खत्म हुआ तब के है, तो हमको साल खत्म हुआ तब के चाहिए। और शेयर कैपिटल ले लो कितना है, तो शेयर कैपिटल है 1 लाख, ले लिया मैंने 1 लाख, राइट। फिर उसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस तो रिजर्व और प्रॉफिट दोनों को बोलते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट भी आता। तो रिजर्व देखो कितना है, तो 40,000 रिजर्व है, मैंने ले लिया, और प्रॉफिट कितना है 110, वो भी मैंने ले लिया। तो इन सब को ऐड करो तो इनका नेटवर्थ निकल के आएगा 2,50,000 रुपये। कितना नेटवर्थ निकल के आया, 2,50,000 रुपये। अब 2,50,000 रुपये आप क्या देंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आप ये बताने वाले हैं कि कुल कंपनी 2,50,000 रुपयों की है हमारी, मगर जिसमें 10% लोगों का पैसा है, ऐसा बताने वाले हम लोग। तो 2,50,000 में 10% माइनॉरिटी है, तो 2,50,000 का 10% निकाले, आगे कितना, 25,000। इसको चुपचाप लेके जाना और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लायबिलिटी साइड पर लिख देना। एक काम हो गया। टोटल कितने काम करने हैं हम, 4 काम करने आए हम, जिसमें से एक काम हम लोगों ने कर डाले, राइट। अब आगे बढ़ेंगे अपन, आगे बढ़ के जाने हैं हम लोगों को कैलकुलेशन ऑफ गुडविल पे। यहाँ पे एक गुडविल हमेशा चेक करना, आ रहा या नहीं आ रहा, चेक करना। अब मैं चेकिच कर रहा था तो वो आ गया, इसलिए मैंने वहां लिख दिया, या तो मैं जगह छोड़ा था, नहीं आता तो नहीं लिखता, लेकिन आया है गुडविल इसलिए लिख रहा हूँ। क्या है गुडविल और गुडविल क्यों आया है वो अपन देखेंगे, जरा देखो। होता क्या है ना बच्चों की, कंपनी की जो वैल्यू रहती, जिस दिन आपने उसको एक्वायर करे, उस दिन कंपनी की जो वैल्यू थी
वो वैल्यू के हिसाब से आपने उसको एक्वायर किया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी की वैल्यू है 10 लाख रुपए, लेकिन आपने मेरी कंपनी 12 लाख में एक्वायर कर ली है, तो आपको 2 लाख रुपया क्या हो गया, लॉस हो गया। तो जो 2 लाख रुपए का लॉस आपको आया है ना, तो उसको गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गुडविल। यानी कि आपने एक्विजिशन तो किए, लेकिन वो अगर एक्विजिशन अगर बढ़ के पैसों में कर लिया आपने, जितने पैसों की उसकी वैल्यू नहीं थी उससे ज्यादा पैसों में अगर आपने एक्विजिशन कर लिए, तो आप लोगों के पास गुडविल निकल करके आता। ओके, तो जरा देखो मैं निकाल रहा हूं, फिर से गुडविल निकालने वाला हूं। तो मैं पहले मालूम करूंगा कंपनी की वैल्यू, कंपनी की वैल्यू कितनी है, कितनी है गलत, कितनी थी ये मेरे को मालूम करना है। कितनी थी, कितनी थी क्यों मालूम करना है सर, कितनी थी इसलिए मालूम करना है क्योंकि जिस दिन मैंने कंपनी को एक्वायर किया था उस दिन मैंने महंगी एक्वायर किया क्या, वो मेरे को देखना है। आज क्या वैल्यू है वो नहीं देखना है, आज मेरे को कंपनी महंगी पड़ रही है या सस्ती पड़ रही है वो नहीं देखना है। मेरे को देखना है कि जिस दिन मैंने कंपनी एक्वायर किया था उस दिन मुझे कंपनी महंगी पड़ी थी या सस्ती पड़ी थी, वो देखना है। इसलिए मुझे यहां पर देखो रूल नंबर 2 में दे रहा हूं, रूल नंबर 1 आप लोगों को दिया था ना, रूल नंबर 1 आप लोगों को दिया था ना, इधर से इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट करना और इधर से शेयर कैपिटल एलिमिनेट करना। रूल नंबर 2 आप लोगों को दे रहा हूं, रूल नंबर 2 लिख लो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब कभी भी कैलकुलेट करोगे तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे कैलकुलेट करना, डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे कैलकुलेट करना। और गुडविल जब कभी भी कैलकुलेट करोगे तो डेट ऑफ एक्विजिशन के आंकड़ों पे कैलकुलेट करना, डेट ऑफ एक्विजिशन। तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या है, 31 दिसंबर 2018, और डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, 1 जनवरी 2018। एक्विजिशन के आंकड़ों पे गुडविल निकालेंगे और कंसोलिडेशन के आंकड़ों पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे। रूल नंबर 2 लिख लो आप लोग। ओके, तो चलो आगे चलेंगे फिर अपन। तो कंसोलिडेशन करने वाले हैं हम लोग, उसमें गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नेटवर्थ निकालना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्थ कौन सी डेट का निकालेंगे हम लोग, एक्विजिशन की डेट का, जिस दिन हमने कंपनी को एक्वायर किए उस दिन की डेट का हम लोग नेटवर्थ निकालेंगे। तो क्या लगता है नेटवर्थ का, तो मैं आप लोगों को बता दें, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल के अंदर हम लोग ऐड करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, हमको नेटवर्थ मिल जाता। तो शेयर कैपिटल कितना था, तो शेयर कैपिटल हमको दो दो आंकड़े नहीं दिए, एक ही आंकड़ा है हमारे पास, इसका मतलब तब भी उतना ही था और आज भी उतना ही है। वो कितना है, 1 लाख रुपए। तो मैंने ले लिया 1 लाख रुपए शेयर कैपिटल। उसके बाद में मैं रिजर्व और सरप्लस जो है वो यहाँ का नहीं ऐड करूंगा। हाँ मैं वो शाना हूँ, तुमको क्या मालूम, यहाँ का नहीं ऐड करूंगा क्योंकि ये आंकड़े जो है वो कंसोलिडेशन के डेट के है, मुझे चाहिए एक्विजिशन के डेट के आंकड़े। तो वो यहाँ पर है 40 रिजर्व और 50 पी एंड एल, ये ऐड करूंगा मैं, ये 40 रिजर्व और ये 50 पी एंड एल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो 1 लाख और ये 50,000 पी एंड एल का और ये 40,000 रिजर्व का, इनको मिला लो तो कंपनी का नेटवर्थ कितना हुआ, 1,90,000। मतलब ये हुआ बच्चों कि जिस दिन मैंने शेयर्स एक्वायर किए ना उस कंपनी के, उस दिन जो कंपनी की वैल्यू थी 1,90,000 की कंपनी थी, वो कंपनी कितने की थी, 1,90,000 रुपए की थी। अब 1,90,000 रुपए की चीज को मैंने कितने में खरीदा वो हम लोगों को देखना है। मगर एक मामला यहाँ पे ये है कि 1,90,000 ये पूरा 100% है, लेकिन हमने पूरी 100% कंपनी खरीदे क्या, नहीं। हमने कितनी कंपनी खरीदे, हमने 90% कंपनी खरीदे, 90% एक्वायर किए ना हमने शेयर्स, तो हमने 90% कंपनी खरीदे। तो 90% अगर आप 1,90,000 का निकाले तो कितना आता, 1,71,000। कितना आया, 1,71,000। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन आपने कंपनी खरीदे तो आपने 1,71,000 रुपए में वो कंपनी खरीदनी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों ने कितने पैसे दिए उनको, 1,80,000 रुपए दिए। सो 90% ऑफ 1,90,000 आता है 1,71,000। मगर बी लिमिटेड ने कितना इन्वेस्ट किया है, सॉरी बी नहीं, ए लिमिटेड करो, इसको मिस्टेक है यहाँ पर। ए लिमिटेड ने कितना इन्वेस्ट किया है, 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट किया, जबकि वैल्यू कितनी हो रही थी कंपनी की, 1,71, लेकिन लगा दिए कितने पैसे, 1,80। तो क्या निकल के आया, गुडविल निकल के आया। 9,000 रुपए ज्यादा लग गए हमारे, तो गुडविल निकल के आ गया 9,000। तो 1,80 माइनस 1,71, 9,000, ये आ गया 9,000। यहाँ पर दो काम कर दिया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल दिया, गुडविल निकाल दिया। दो बड़े बड़े काम मेरे हो गए, दो बड़े बड़े काम हो गए। अब बचे हैं और दो काम, वो है रिजर्व लाके डालना और प्रॉफिट एंड लॉस लाके डालना। तो मैंने रिजर्व में आप लोगों को दो सेक्शन बनाने को बोला था, ए और बी। प्रॉफिट एंड लॉस में भी ए और बी ऐसा बनाने को मैंने आप लोगों को बोला। तो ए में तो हम हमारा रिजर्व लाके लिख देंगे, ए में हमारा रिजर्व लाके लिख दो।
तो रिजर्व हमारा हमारा कितना है होल्डिंग का 5 लाख, वो लाख के लिख दिया मैंने 5 लाख। अब बी का रिजर्व कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस कैसा होता था देखो। बी का रिजर्व कैलकुलेट करना है, तो बी का रिजर्व कैलकुलेट करना है। बी का रिजर्व कितना है अभी 40, था कितना जिस दिन हमने एक्वायर किए 40। इसका मतलब सॉरी, तो कितना था रिजर्व देखो 1 जनवरी 2018 को बी का रिजर्व कितना था, जनरल रिजर्व 40 था। आज कितना है 40 है। मतलब हमारे आने के बाद कुछ रिजर्व बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। हमारे आने के बाद कुछ भी रिजर्व नहीं बढ़ा, तो इसके लिए मैंने क्या किया 40 था 40 है, कोई रिजर्व नहीं बढ़ा, तो हमको कुछ रिजर्व का हिस्सा मिलेगा क्या, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, हमको वही आइटम मिलेगा जो हमारे आने के बाद में हमने कमाई है, तो हमको रिजर्व में हिस्सा नहीं मिलेगा। ओके, पीएनएल की बात करेंगे चलो। तो पीएनएल कितना था 50 था, अब कितना है 110 है। इसका मतलब हमने आने के बाद कुछ पैसे प्रॉफिट कमाए हैं क्या, हाँ कमाए हैं। वो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा। तो देखो 110 प्रॉफिट हुआ, ये देखो 110 प्रॉफिट है, अभी हमारे को 110 प्रॉफिट है। 50,000 हमारा प्रॉफिट था जिस दिन हम आए थे, तो हम आने के बाद में कितना प्रॉफिट हुआ 60,000 का प्रॉफिट हुआ। 60,000 में हमारा कितना हिस्सा है 90% प्रॉफिट हमारा है, मतलब कितना 5 लाख 54,000 रुपये का। तो ये 54,000 यहाँ लिख दिए, और ये प्रॉफिट तो हमारा 1 लाख का लिख दिया हमने पहले ला के 1 लाख का। फिर 54,000 का प्रॉफिट बी लिमिटेड से हमारा मिला, बी लिमिटेड से। ओके, ये डायरेक्ट इस पे नहीं निकालना, हम आने के बाद कितना कमाए उतने पे हमको मिलेगा, उसके पहले के हमको नहीं मिलेगा। ओके, तो हम आने के बाद में कितना प्रॉफिट कमाए 60,000 का, तो 90% उसके ऊपर निकालो तो कितना आया 54,000, दोनों को ऐड करो तो 1,54,000। तो देखो बच्चों मैंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला यहाँ लिख दिया, गुडविल निकाला यहाँ लिख दिया, रिजर्व निकाला 0 आया यहाँ लिख दिया। ओके, और पीएनएल निकाला 60,000 आया, लेकिन 60,000 पूरा मेरे को नहीं मिलेगा, 60,000 में से 90% मेरे को मिलेगा, तो 54,000 यहाँ आया। दोनों को ऐड करो 1,54,000, इसकी टोटल करो आप लोग, इसकी टोटल करो आप लोग, ये टैली हो जाता। So thanks for watching the video. If you have any query, you can WhatsApp me on this number. Take care. Bye bye.